जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स के प्रश्नावली 4.3 को हम लोग देखने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो आलेख का मतलब ग्राफ होता है, ग्राफ खींचना है। और देखिए कैसे ग्राफ खींचा जाएगा। हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें ना तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस x। अब जानते हैं आलेख खींचना है, आलेख का मतलब ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों को सारणी बनानी जरूरी होती है। और सारणी में x का मान और y का मान होता है। x का मान हम लोग अपने मन से मानते हैं। x का मान हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। और उसी के हिसाब से हम लोग y का मान निकालते हैं। तो ग्राफ खींचने से पहले हम लोगों को सारणी बनानी होगी। तो चलिए सारणी हम बनाते हैं। और सारणी में एक तरफ मान होगा x का मान हम लोग अपने मन से मानेंगे और y का मान हम निकालेंगे समीकरण की सहायता से। देखें तो x का मान अपने मन से हम मान लेते हैं। हम यहाँ पर -2 मान लेते हैं, फिर -1 मान लेते हैं, फिर 0 मान लेते हैं और फिर 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे और फिर 3 मान लेते हैं और फिर 4 मान लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि x का जो मान हम माने हैं आप भी वही मानेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप x का मान जो चाहें वो आप मान सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो अब देखें x का मान इसमें बारी बारी से रख करके y का मान निकालेंगे। तो देखें x के जगह पे हम -2 कर रहे हैं तो 4 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, देखिए ना 4 और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 2। तो 4 + 2 हो गया 6। तो ये हो गया 6, y का मान 6 निकल गया। अब इसके बाद हम लोग x के जगह पे -1 रखेंगे तो ये 4 माइनस और -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 + 1 यानी कि 5। तो जब x के जगह पे -1 तो y के जगह पे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, अब अगर x के जगह पर हम 0 रख दें, देखिए तो ये हो जाएगा 4 - 0 यानी कि 4 हो जाएगा। अब हम x के जगह पे अगर 1 रख दें तो 4 - 1 3 हो जाएगा। और अगर x के जगह पे हम 2 रख दें तो 4 - 2 2 हो जाएगा। और फिर अगर x के जगह पे 3 रख दें तो 4 - 3 1 हो जाएगा। और अगर x के जगह पे 4 रख दें तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये सारणी बनाते हैं। जब सारणी बना लेते हैं ना तो ग्राफ खींचना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए हम ग्राफ खींचते हैं और कैसे आपको लगेगा कि यह ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। तो ये इधर के तरफ ये x अक्ष है और x अक्ष को हम x डैश से प्रदर्शित करते हैं। और ये y अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है।
तो ऊर्ध्वाधर लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं, ये वाई वाई डैश है। और चले देखें, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ये मूल बिंदु O होता है और मूल बिंदु पर प्रत्येक मान शून्य होता है। तो ये यहाँ शून्य हो जाएगा, शून्य के बाद यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। अब पीछे के तरफ अगर हम आवें, देखिए यहाँ यक्ष का मान 0 होता है मूल बिंदु पर। जहाँ यक्ष अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु पर यक्ष और वाई दोनों के मान शून्य होते हैं और यहाँ से इधर के तरफ यक्ष का मान पॉजिटिव होता है और यहाँ से इधर के तरफ यक्ष का मान निगेटिव होता है। अगर यहाँ हम आ जाएं तो -1 होगा और यहाँ -2 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर के तरफ अगर हम चलें तो देखें y का मान ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। और नीचे के तरफ y का मान निगेटिव होता है, ऊपर के तरफ y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे के तरफ y का मान निगेटिव होता है। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये -4, ये -5, -6 और ये हो जाएगा -7। अब इसी तरह से इसको अगर हम चाहते हैं तो 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आलेखन करते समय या ग्राफ खींचते समय ये जो दोनों खानों के बीच की जो दूरियां हैं ना, ये दूरियां बराबर होनी चाहिए। हम तो हाथ से अंदाज पर खींच दे रहे हैं, लेकिन जब आपको खींचना होगा तो स्केल पेंसिल की सहायता से आप ये कोशिश करेंगे कि इनके बीच की जो जितनी दूरियां हैं ये दूरियां बराबर हों। अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखते हैं। जब यक्ष की वैल्यू -2, ये -2 है, जब यक्ष की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 6, ये y की वैल्यू 6 है। तो अगर -2 को हम ऊपर ले जाएं और 6 को यहाँ लावें तो ये पॉइंट होगा और इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा -2, 6। यक्ष की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये बिंदु हो गया। क्योंकि यहाँ से देखें ये माइनस इधर के तरफ ये यक्ष की वैल्यू है, तो यक्ष की वैल्यू -2 है और ऊपर के तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, 6 है, तो ये -2, 6 हो गया। अब इसके बाद यक्ष का मान यहाँ -1 है और y की वैल्यू 5 है। तो अगर -1 को हम ऊपर लेकर जाएं तो यहाँ होगा और ये 5 यहाँ हो गया। अब हम इसको मिला देंगे तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट का निर्देशांक होगा -15। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब x के जगह पर 0, तो x का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, लेकिन y की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इस बिंदु का निर्देशांक 0, 4 होगा, इस बिंदु का निर्देशांक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो x के जगह पे 1 है। देखिए ये x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। अब देखिए y की वैल्यू 3 ये यहाँ मिल जाएगा। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये हो जाएगा 1, 3। और फिर आगे बढ़ रहे हैं x के जगह पे 2, तो x की वैल्यू ये 2 है तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है, इस बिंदु का निर्देशांक 2, 2 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं x के जगह पे 3 तो y के जगह पे 1 हो जाएगा। देखिए x के जगह पे 3 तो y के जगह पे 1, ये बिंदु हो जाएगा। और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 3, 1 हो जाएगा। और फिर x का मान 4, देखिए x का मान ये 4 है
तो y का मान 0 है, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक है, इस बिंदु का निर्देशांक 40 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ क्रॉस हुआ है इसको स्केल लगाएंगे और स्केल से यहाँ पर देखिए इसकी सीधी रेखा मिलेगी। हम हाथ से खींचे इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसके लिए सीधी रेखा मिलेगी, ये बिल्कुल सीधी रेखा। आप स्केल से खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक ना। तो स्केल से इसको खींचिएगा, स्केल से ये जो रेखा प्राप्त होगी ये रेखा बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये आलेखन हो जाएगा। आलेखन का मतलब ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो समीकरण था, यहाँ समीकरण लिख दिया जाएगा x + y = 4। तो यही आपसे कहा जा रहा था। और इस प्रकार अगर कोई समीकरण दिया हो तो समीकरण का ग्राफ हम लोग खींचते हैं। अब हम लोग 1 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो 1 का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में समीकरण दिया हुआ है x - y = 2। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो x - 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग सारणी बनाएंगे। ग्राफ खींचने के लिए सारणी बनाना ज़रूरी होता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ढेर सारे अंक लें, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये कम से कम 4-5 लेते हैं और 4-5 अंक ले करके हम ग्राफ खींच देते हैं। यहाँ पर x का मान होगा, यहाँ पर y का मान होगा। तो चलिए हम x का मान ऋणात्मक से शुरू करके धनात्मक तक लेते हैं। देखिए x का मान हम -2 कर दिए। तो अगर x का मान -2 हो गया तो -2 -4 हो जाएगा। y की वैल्यू हो गई -4। अब इसके बाद हम लोग x का मान -1 कर दें। तो देखिए -1 कर देंगे तो -1 - 2 -3 हो जाएगा। अब x का मान हम 0 कर दें तो 0 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर x का मान हम 1 कर दें तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। और x के जगह पे अगर 2 कर दें तो 2 - 2 0 हो जाएगा। आलेखन करने के लिए यानी ग्राफ खींचने के लिए इतना मान सफिशिएंट है। अब हम लोग x अक्ष और y अक्ष को दिखाएंगे। तो ये हो गया x अक्ष, जिसको x डैश से प्रदर्शित करते हैं। और ये है हम लोगों का y अक्ष, जिसको y डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको भी बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। यहाँ पर x का मान 0 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और इसी तरह से x का इधर के तरफ मान निगेटिव होगा। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। इसी तरह से y का मान हम लोग लिखेंगे। तो y का मान 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से y का मान नीचे की तरफ आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू -2, देखिए ये -2 है और y की वैल्यू -4। तो y की वैल्यू -4 नीचे आएगा। देखिए मिलाते हैं दोनों को, ये -2 और ये -4। ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का निर्देशांक होगा -2 -4। अब इसके बाद x के जगह पे -1 लेंगे तो y की वैल्यू -3 होगी। देखिए -3 यहाँ है और ये -1। जब देखें ये -3 और ये -1 को मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा और इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -1 -3। अब x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 यानी y अक्ष पर x का मान 0 होता है और y की वैल्यू -2 है। तो ये हो जाएगा -2, यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 0 -2
अब x का मान तो 1 तो y का मान -1, ये देखिए x का मान 1 है तो y का मान -1, देखिए -1 इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे ये 1 -1 हो जाएगा। और इसके बाद x का मान 2 तो y का मान 0, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2 0। अब जहाँ जहाँ हम लोग क्रॉस किए हैं ना, इस क्रॉस को हम स्केल से मिला देंगे और यह भी एक सीधी रेखा मिलेगी। तो ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर समीकरण लिख लिया जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट का आलेखन हुआ और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों आलेखन बताए गए हैं, ये दोनों आलेखन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।